विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। ये लीजिए, ये 8 स्वर्ण मुद्राएं आप दोनों आपस में बांट लीजिए। नहीं, समान क्यों? मैंने अधिक पूरियां दी हैं, तो इन स्वर्ण मुद्राओं में मेरा भाग भी अधिक ही होगा। चलिए, ना मेरी रही ना आपकी, इस विवाद का निर्णय माता पर छोड़ देते हैं। गजासुर द्वितीय को 7 और गणेश को मात्र 1 स्वर्ण मुद्रा मिलनी चाहिए। किंतु माता, ये आपका कैसा निर्णय है? गजासुर द्वितीय मुझे 3 मुद्राएं देने के लिए तैयार थे और आप मुझे 1 ही दे रही हैं। हाँ पुत्र, यही मेरी गणना है, जिसे सृष्टि में कोई भी मनुष्य, देवता या जीव समझ नहीं पाता, किंतु मैं इसी के अनुसार जीवों के पाप और पुण्य की गिनती निर्धारित करती हूँ। ध्यान से सुनो। गणेश की 3 पूरियों के 9 भाग हुए, जिसमें से 8 भाग उसने स्वयं खाए और मात्र 1 टुकड़ा उसने ऋषि पुलस्त्य को दिया। और गजासुर द्वितीय की 5 पूरियों के 15 भाग हुए, जिसमें से 8 भाग उसने स्वयं खाए और 7 भाग उसने ऋषि पुलस्त्य को दिए। इसीलिए गजासुर द्वितीय को 7 स्वर्ण मुद्राएं मिलनी चाहिए और गणेश केवल 1 स्वर्ण मुद्रा का भागी बनेगा। ये तो धर्मोचित है। मुझे मेरी स्वर्ण मुद्राओं का उचित भाग मिला, किंतु तप का फल देने में ऐसे ही धर्म का पालन करेंगी ना देवी? तुमने ऋषि पुलस्त्य से अधिक तप अवश्य किया है, किंतु जिस प्रकार यहाँ तुमने दूसरों के साथ अपनी पूरियां बांटी, वैसे तुमने अपने तप का प्रयोग दूसरों के उद्धार के लिए कहाँ किया है? अपितु तुमने दूसरों को हानि पहुंचाई। तुम्हारे विपरीत ऋषि पुलस्त्य ने अपनी तपोशक्ति का निस्वार्थ भाव से प्रयोग किया, दूसरों के कष्टों को दूर करने के लिए। इसीलिए उन्हें इसका पुरस्कार और तुम्हें अपने अपराधों का दंड तो मिलकर ही रहेगा। आपने उचित कहा। धर्म के अनुसार मुझे मेरी तपोशक्ति को संसार में बांटना था, जिससे संसार का हित होता, परंतु उसके विपरीत मैंने संसार का हित किया, इसलिए मैं दंड का पात्र हूं। किंतु समर्पण करना मेरे स्वभाव के विपरीत है, इसलिए मैं अपना दंड युद्ध करके ही पाऊंगा। वो क्या है ना, हम असुरों को कुछ भी बांटना कदापि नहीं भाता। यदि तुम जगत के कल्याण के लिए अपना कुछ नहीं बांट सकते, तो तुम अपने कल्याण के लिए भी जगत से कोई अपेक्षा मत रखो। बस, बहुत हुआ, बहुत उपदेश सुन चुका हूं मैं, अब और नहीं सुनूंगा। युद्ध करूंगा, अपने तप को अपने कल्याण के लिए, अपनी रक्षा के लिए प्रयोग करूंगा। वही मेरा धर्म है और वही मेरा कर्म है। जैसा बोगे वैसा ही पाओगे, यही सृष्टि का नियम है। तो फिर अब तुम भी अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ मूर्ख। अपनी तपोशक्ति को जागृत कर मैं उसे अपना कवच बनाऊंगा और फिर देखते हैं मेरा तप अधिक शक्तिशाली है या तुम्हारा न्याय।
क्या हुआ? फिर असफल हो गए ना तुम्हारे शस्त्र? कुछ नहीं हुआ ना मुझे? नहीं भेद सके ना मेरा कवच? ताप नहीं, श्राप हूं मैं, सबका सर्वनाश हूं मैं। इसका अंत करने की कोई युक्ति सूझ ही नहीं रही है। अब तो मुझे प्रभु महागणाधिपति की शरण में ही जाना होगा। हे प्रभु महागणाधिपति जी, कृपा कर मुझे अपनी और माँ की इस कठिनाई को मिटाने का मार्ग सुझाइए। कुछ भी कर लो, किसे भी पुकार लो, मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकोगे। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय कलिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ॐ सहिताय महागणपतये। प्रणाम प्रभु महागणाधिपति जी। प्रणाम प्रभु महागणाधिपति जी। हे विघ्नहर्ता गणेश, हे देवी, गजासुर द्वितीय की तपोशक्ति नहीं अपितु दिव्य संतुलन का ना होना है उसकी सुरक्षा का कारण। संतुलन उग्रता और स्थिरता के मध्य, क्योंकि उग्र होने पर बुद्धि स्थिर रहकर उचित उपाय नहीं सोच पाती और स्थिरता से प्राप्त होने वाली सुबुद्धि कभी कभी कर्म पक्ष को शिथिल कर देती है। हे देवी चंडी, आप देवी आदि शक्ति का उग्र रूप हैं और गणेश स्थिरता के पर्याय। आप दोनों को एक साथ आकर चंडी उग्र माता गणेश रूप में उग्रता और स्थिरता में संतुलन स्थापित करना होगा। फिर इस गजासुर द्वितीय का अंत कोई नहीं रोक सकेगा। तपोशक्ति मेरी, उससे बना कवच मेरा, दृढ़ता मेरी, बल मेरा अकाट्य है, विनाश के परे है। तो मैं ही हूँ सर्वशक्तिशाली, सर्वोच्च। तो मैं अपना प्रतिशोध लेके रहूंगा। पुत्र गणेश, एक माँ सबसे शांत, सबसे स्थिर, सबसे संतुष्ट, सबसे पूर्ण तभी होती है जब उसकी प्रिय संतान उसकी गोद में होती है। उसी प्रकार एक संतान भी तभी सर्वाधिक ऊर्जावान होती है जब उसे उसकी माता की गोद का आश्रय प्राप्त होता है। दुर्गमा
शीघ्रप्रसादनाय नमः। ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ गजवक्त्राय नमः। ओह, तो माँ और पुत्र फिर वार करेंगे मुझ पर? करो, एक साथ करो, फिर भी कुछ नहीं होगा मुझे। माता शक्ति पुष्पेश्वरी सर्वभूतेश्वरी जय भूता आदि भी अनादि भी सर्वशक्ति ये माता की शक्ति और विनायक की बुद्धि का अद्भुत संयोग है। गणेशाय नमः। ओम शीघ्रप्रसादनाय नमः। हे माता, आज आपने और गजानन श्री गणेश ने अपने जिस अद्भुत दिव्य लीला का प्रदर्शन किया है, इससे यह स्थल अति पावन होकर धाम बन गया है। माता एवं गणेश के इस दिव्य रूप को माता कलोचंडी विनायक रूप के नाम से जाना जाएगा एवं ये स्थान गजना धाम के नाम से प्रसिद्ध होगा। गजना धाम की स्थापना गया क्षेत्र के निकट इसी पुलस्त आश्रम के पास होगी, जहाँ माता चंडी और विनायक की पूजा होगी। दिखाए तुम सबको आपदा भय हरते। और कलयुग के अंत तक जो भी यहाँ आपके इस गजवेश्वरी या गौरी गणेश स्वरूप का ध्यान कर यहाँ आपकी पूजा करेगा, उसे उसके सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त होगी। कलो चंडी विनायकों की, कलो चंडी विनायकों की, कलो चंडी विनायकों की। देवी चंडी उग्र माता, कलयुग में आप और विघ्नहर्ता गणेश ही जगत के उद्धारक होंगे।
ऋषि पुलस्त्य, आपने जिस मंत्र का उच्चारण कर सृष्टि को अकाल से मुक्ति दिलाने के लिए माता का आवाहन किया था, भविष्य में जो भी माँ के इस रक्षा मंत्र का उच्चारण करेगा वो सभी प्राकृतिक आपदाओं और महामारियों से सुरक्षित रहेगा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। करो चंडी विनायकों की जय, करो चंडी विनायकों की जय, करो चंडी विनायकों की जय। हे मां, आज हमारी सहायता और समस्त सृष्टि की रक्षा करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अब बस एक आशीर्वाद और देने की कृपा कीजिए मां, कि कल जो धर्म युद्ध आरंभ होने वाला है उसमें हमें सफलता प्राप्त हो। विजय था, विजय था, विजय था। धन्यवाद मां। प्रजापति महर्षि कश्यप से विजयी भवः का आशीर्वाद प्राप्त है मुझे। मैं पराजित नहीं हो सकती। माँ, आपका उपाय तो विफल हो गया, हताहत हो गया गजासुर दैत्य। अब कल के युद्ध में विजय होगी, हमारी ही विजय होगी। मेरे निर्णय अनुसार भानुकोपन को युद्ध के लिए तैयार कर। माँ, सूर्योदय का समय हो रहा है। अपने पुत्र को युद्ध के लिए तैयार होने में सहायता कीजिए। माँ, आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि आप मुझे लेकर चिंतित हैं, किंतु ये चिंता व्यर्थ है। दादी माँ राजमाता का मुझ पर और मेरे सामर्थ्य पर अटूट विश्वास है। आप भी मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं विजयी अवश्य होऊंगा। मैं तुम्हें समझा सकती तो अवश्य समझाती कि जिस महादेव पुत्र से तुम युद्ध करने जा रहे हो उनसे विजय प्राप्त करना असंभव के समान है। महादेव के पुत्र हैं वो। माँ त्रिदेव की शक्ति से युक्त मेरे दोनों दिव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र और शिवास्त्र मुझे देना मत भूलिएगा। वैसे तो देवताओं के लिए मेरे हाथ ही पर्याप्त हैं, परंतु मैं इस युद्ध में कोई भी चूक नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि दादी माँ सूरासई को मुझ पर गर्व हो। पुत्र, तुम्हें उन दादी माँ की चिंता है जो तुम्हें इस भयंकर युद्ध में भेज रही हैं, किंतु इस माँ की नहीं जिसने तुम्हें जन्म दिया है। पुत्र, तुम्हारा इस युद्ध में जाना अनिवार्य है क्या? हाँ, है अनिवार्य उसका युद्ध में जाना। असुर पुत्र है भानुकोपन, तुम्हारे पिता के भांति देवता नहीं जो हमें निराश करेगा। ये तो मेरा सौभाग्य है दादी माँ कि आपने इस महान कार्य के लिए मुझे ही चुना। शीघ्रता करो, सूर्य की पहली किरण पड़ने से पहले युद्ध भूमि पहुंचना है इसे।
प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी, मुझे स्वामी के लिए विजय व्रत आरंभ करने की अनुमति दी। प्रणाम प्रभु गौरी शंकर, मुझे आशीष दे। प्रणाम स्वामी। अद्भुत दृश्य कि प्रभु शिव और माता शक्ति के जुड़ाव के समान ही उनके चरणों में समर्पित पुष्प भी एक साथ जुड़ जाते हैं। सर्वथा अतुलनीय है प्रभु शिव और शक्ति की जोड़ी। किंतु हम दोनों एक साथ कैसे दिखाई देंगे? ये मोरपंख भ्राता ने आपके लिए ही छोड़ा था और मैं ये आशीष देता हूँ कि ये एक दिव्य दर्पण में परिवर्तित हो जाएगा, जिसमें आप अपने स्वामी को सदैव देख सकेंगी। भविष्य के उस शुभ दिन की एक झलक तो मैं इस दर्पण में देख ही सकती हूँ। प्रभु की वो दिव्य झलक जिस दिन उनका विवाह संपन्न होगा। कौन? किसके पदचाप हैं ये? असुर सम्राट सुरापद्मन की, असुर सम्राट सुरापद्मन की। प्रभु सुब्रमण्यम काष्ठ के स्वामी की जय। प्रभु सुब्रमण्यम काष्ठ के स्वामी की जय। प्रभु सुब्रमण्यम काष्ठ के स्वामी की जय। प्रभु सुब्रमण्यम काष्ठ के स्वामी की इसे कोई साधारण देव असुर संग्राम समझने की भूल मत कर।
कि केवल धरती और अंबर कांप कर रह जाएंगे। सुरासई की मायावी असुरी सेना के नाद और पराक्रम से केवल सृष्टि नहीं, संपूर्ण त्रिलोक का दहलना तय है। सुरासई की मायावी माया में उलझकर तुम सब के सब अनंत काल के लिए उसमें समा जाओगे। स्मरण रखना देवताओं, तुम्हारा सामना सुरासई की सेना से उसी की मायावी नगरी महेंद्रपुरी में है। बढ़ रहा है भानुकोपन अपने 16 सेनापतियों के साथ। अब आकाश में छाई ये काली मां इन देवताओं के रक्त के प्रतिबिंब से लाल होगी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। आरंभ हो रहा है धर्म और अधर्म का महायुद्ध आज, जिसमें विजय धर्म की ही होगी, प्रभु सुब्रमण्यम स्वामी की ही होगी। अत्यंत विशेष दिन है आज, जो सदा इतिहास के पृष्ठों पर अंकित रहेगा, क्योंकि पूरे हृदय से धरा स्वागत करेगी, अंबर से पुष्प वृष्टि होगी, सृष्टि नए उत्साह से भरेगी, त्रिलोक में सभी गर्व से भर जाएंगे, क्योंकि युद्ध भूमि में आगमन हुआ है मेरे प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी का, जो आज अधर्म का सर्वनाश कर महेंद्रपुरी में धर्म की स्थापना करेंगे। असुर सम्राट सुरापद्मन की, 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 असुर सम्राट सुरापद्मन की। परम ब्रह्म सुब्रमण्यम स्वामी। प्रणाम भूदेवी। प्रभु, आपने इस धर्म युद्ध का शंखनाद कर मेरी धरा से अधर्मियों को मुक्त करने का जो ये संकल्प लिया है, उसके लिए मैं आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। मैं भूदेवी आपका ये उपकार सदैव स्मरण रखूंगी। इसका ऐसा आगमन जिसने महेंद्रपुरी तक को कंपित कर दिया। ये कार्तिकेय कोई साधारण योद्धा नहीं।
पक्षी की इतनी भयंकर गर्जना, इसके चरण रखने मात्र से धरती कांप उठी है, तो इसके प्रहार की कल्पना करना कठिन है भानुकोपन। सावधान भानुकोपन, सावधान। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संतुलन आवश्यक है, क्योंकि संतुलित रहकर ही सामर्थ्य का विस्तार किया जा सकता है।